इस चिलचिलाती धूप में सड़क पर पैदल मार्च कर रहे ये लोग नूह मेवात के हैं, जो नूह से अलवर तक के NH 248A रूट को 4 लेन बनाने के लिए मार्च कर रहे हैं। यह मार्च नगीना से नूह तक लगभग 22 किलोमीटर लंबा है। ट्रैफिक बढ़ने के साथ साथ लगातार हो रहे सड़क हादसों के कारण स्थानीय लोग इस हाईवे को 4 लेन बनाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस हाईवे को 4 लेन बनाने का मुद्दा विधानसभा में भी उठा, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कहूँगा ये मेवात की एक जीवन रेखा है और जिस तरीके से इसका नामकरण हो गया है 248A ना होके खूनी रोड की तरह नामकरण हो गया, आप समझ सकते हो। हर रोज़ कोई दिन ऐसा नहीं जाता हो कि जिसमें हमारे बेगुनाह, चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चे हों, यहाँ जो एक्सीडेंट में, हादसे में नहीं अपनी जान गंवाते। हमने जब से 2.5 साल से लगातार मैं और मेरे दोनों विधायक साथियों ने हमेशा इस बात की गंभीरता को बहुत सरकार के सामने, विधानसभा में, सड़कों पे, उसमें हमने पूरी तरीके से इसको उठाया है, लेकिन सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद में नहीं है। अभी तो इसकी DPR जो है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे ही काम चल रहा है। कभी NHAI के जो है कि उसके सपुर्द है ये रोड, उसका बहाना लेते, कोई स्पष्ट जो है सरकार की नीति नहीं है। वहीं इस मांग को लेकर कुश्ती खिलाड़ी रजिया बानो और संरक्षक हमारा अधिकार मोर्चा के फजरुद्दीन बेसर ने क्या कहा, सुनिए। ये 4 लाइन खूनी रोड जो है ये बना नहीं है। पिछले 1 साल से इसका जो है कि बजट पास कर दिया गया, बस इसको बनाया नहीं गया है। ये सरकार जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है मेवात के साथ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी काम सक्रिय संपूर्ण तरीके से नहीं हो पाता है। सरकार यहाँ पे आके तरह तरीके के दावे तो ठोक कर जाती है, पर यहाँ पे काम नहीं करके जाती है। क्या मेवात इतना पिछड़ा सरकार ने हर तरीके की बना दिया है कि हम लोग किसी लायक, हमें किसी लायक नहीं समझती है सरकार? ऐसा क्यों है, मैं पूछना चाहूँगी। और जो भाई हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, कुछ तो भाई देखो लावणी चल रही हैं, कुछों के घरों में काम चल रहे हैं, कुछ वैसे अपनी जॉब वगैरह के लिए, पर जितने साथी आए हैं उनके मैं हौसला अफजाई करती हूँ और बुलंद करती हूँ, उनके हौसले को सलाम करती हूँ कि हम लोगों ने अभी तक 12-13 किलोमीटर का सफ़र तय किया है और अगर हमें जाना पड़ा तो हम चंडीगढ़ तक पैदल जाएंगे और हम सरकार को दिखा देंगे कि हम लोग पीछे नहीं हैं संघर्ष करने में। पर सरकार भी हमारी तवज्जो करे और हम पर ध्यान दे, मेवात वासियों पर, क्योंकि सरकार को सबसे ज़्यादा तवज्जो मेवात वाले ही देते हैं। ये लगभग 28 किलोमीटर का रास्ता है और इसी दिन, आज के दिन ही, पिछले वर्ष 2021 को 30 मार्च को भी बड़कली से लेकर नूह तक पैदल मार्च किया गया। ये 248 है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। सरकार ने 2008 में भी इसको 4 लाइन करने का वादा किया था। उस वक्त केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी जी आए थे और उन्होंने इसे 4 लेन करने का वादा किया था, लेकिन 2008 से लेकर 2022 आज 2022 तक लगभग 2000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और लगभग 3000 के आसपास आदमी इस रोड के पर एक्सीडेंट से अपाहिज हो चुके हैं, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं गया। कई बार सरकार ने ये घोषणा की है कि 297 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर हो गए हैं। एक बार ये हुआ कि 187 करोड़ रुपए मंजूर हो गए, लेकिन सारी बातें कागजी रही और आज तक इस पर काम चालू नहीं हुआ। सरकार सुन नहीं रही है। सड़क से लेकर विधानसभा तक आवाज़ें उठ रही हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उदासीन और उपेक्षा का रवैया अपना रखा है, जिससे दुखी होकर आज फिर यहाँ की जनता ने पैदल मार्च जो है शुरू किया है। इस सड़क पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं के कारण नेताओं से लेकर आम लोगों ने इस हाईवे को खूनी सड़क के नाम से पुकारने लगे। साथ ही लोगों ने मनोहर सरकार पर इस हाईवे को लेकर सिर्फ घोषणा करने का आरोप लगाया और कहा कि धरातल पर यह हाईवे कब 4 लेन होगा, इसका कोई सटीक जवाब देने को तैयार नहीं है। हरियाणा तक के लिए मेवात से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।